क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग को एक्सप्रेशन दे रखा है जैसे 5 की पावर 3। तो ये जो 5 लिखा है इसको हम लोग कहते हैं बेस, और ये जो 3 है इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट और पावर। तो एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या है 3, बेस यहाँ पर 5 है, इसकी वैल्यू क्या होगी 5 का क्यूब होता है 125। मल्टीप्लाई करके देख लो। -9 का स्क्वायर क्या होता है -9 इंटू -9, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 9 क्या होता है 81। तो +81 इसकी वैल्यू आएगी। एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 है और बेस यहाँ पर -9 है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं 3/5 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पावर वही 3 है, और मीनिंग इसका मतलब क्या होगा कि 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 ऐसा एक्सपैंड करके लिखना होता है यहाँ पर। वैसे यहाँ -9 इंटू -9, और वैसे ये तो मीनिंग हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। बेस की बात करते हैं तो 3/5 यहाँ पर बेस है, और वैल्यू की बात करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर का सामने सामने होता है, 3 3 9 और 3 9 27, 5 5 25, 25 इंटू 5 125। तो 27/125 हमारा आंसर है। इसके आगे देखते हैं -2/3 की पावर 5। तो सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये होगा कि -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। तो 5 था तो 1 2 3 4 5 5 बार लिखना था, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा। एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो 5 था, बेस की बात करते हैं तो -2/3 था। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है सामने सामने, तो -2 इंटू ये, और नीचे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 16, 16 इंटू 2, 2 6 जटल का 2 यहाँ 1 पर 2 2 32, 32 और 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 24, 243। ठीक है, तो अब यहाँ साइन की बात करते हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 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 होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, तो -32/243 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। स्टेट द एक्सपोनेंट फॉर्म ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। 3 ये लिख रखा है, इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब सबकी पावर 1 होगी। ठीक है, जब भी बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहा हो, पावर सबकी क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 सब क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो क्या बनेगा 8 की पावर 6। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया हमारा। इसके बाद क्या लिखा है -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6। ठीक है, सबकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, बेस सब में से कॉमन ले लो तो क्या होगा, बेस सेम था सबका, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो 1 + 1 + 1 + 1 क्या होगा -6 की पावर 4। तो इसका थर्ड देख लेते हैं। तो दिख रखा है x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 होगा, x की पावर कुछ नहीं मतलब 1। सबका बेस क्या है x है, तो बेस सेम हो मल्टीप्लाई और तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो कितने यहाँ पर 3 3 6 1 7, तो ऐड होकर क्या क्या बनेगा x की पावर 7। इसके बाद देखते हैं सबका बेस इधर भी सेम है। बेस क्या है 2/3, तो 1 2 3 4 5, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 होगा सबकी पावर। ठीक है, जब भी बेस सेम होता है मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ऐसे करते करते सबकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो 3 2 5 क्या होगा 2/3 की पावर 5। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। -2 1 2 3 है, 3 है। ठीक है, तो इनका बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, सबकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -2 की पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू 3 की पावर क्या होगी 1 + 1 मतलब 2। तो -2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर क्या बनेगा 2, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 था, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 था। बेस सेम था मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी। इनटू 11 की पावर क्या बनेगा 3, बेस सेम था मल्टीप्लाई और पावर सबकी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो 11 की पावर 3, 3 की पावर 2। थर्ड का फर्स्ट देख लेते हैं। 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हुआ 3 2 5 और एक 6। 6 था इसलिए उसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -7 की पावर 3 दे रखा है, मतलब कि क्या होगा -7 इंटू -7 इंटू -7 3 बार करेंगे। इसके बाद क्या रखा है 1/3 की पावर 5। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/3, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर ये 5। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं।
-3/4 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा? -3/4 एक, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4। ठीक है, फिर देख लेते हैं। -37 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 4। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे? -37 इंटू 4 की पावर 4, मतलब 1 2 3 फिर 4, सबको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 125 को हमको पावर के एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मतलब वही पावर के साथ लिखना है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं 125 मतलब क्या होता है? 5 × 5 × 5 होता है, वरना प्राइम फैक्टर कर लो ऐसे। ठीक है, तो 5 × 5 × 5 क्या हो जाएगा? बेस सेम था सबकी, और पावर कुछ नहीं था, मतलब वन था। बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर 3। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। 256, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 से स्टार्ट, 2 1 2, 2 से 4, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12 और 2 4 8, फिर 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो कितना हुआ? 2 2 4 2 6 7 8, 8 हुआ। तो 2 की पावर 1, भाई 8 वाली को, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब की पावर कुछ नहीं दे रखा, तो सबकी पावर क्या होगी? 1 होगी। बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर क्या होगा? 8। इसका थर्ड देख लेते हैं। -343 दे रखा है। 343 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 7 से जाता है। 7 4 28, यहाँ पर 6 बच रहा है। 6 3 63, 7 9 63, 7 7 49, 7 7। तो 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 × 7 × 7, और इस पूरे के बाहर माइनस होगा। 7 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। सबका बेस सेम था, मल्टीप्लाई और तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। 7 की पावर क्या हो जाएगा? 3, और बाहर माइनस था तो माइनस लगा दूंगा। ठीक है, तो -7 की पावर 3। ठीक है, ये हमारा इक्वल नहीं होता है -7 की पावर 3 के। ठीक है, ये मतलब ये दोनों, भले रिजल्ट इसका सेम आएगा, लेकिन जो ब्रैकेट यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि -7 × -7 × 7 -7। जबकि यहाँ पर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि केवल 7 का क्यूब हो रहा है, जबकि इसका मतलब है -7 का पूरा क्यूब हो रहा है। इसका करोगे तो माइनस ये लिखा जाएगा। ठीक है, और इसका ये लिखा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग है, भले आंसर इनका सेम आएगा। 49/25, तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 7 से 49, और इसको हम लिख सकते हैं 5 5 25। बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ऊपर नीचे पावर सेम थी, तो मैं क्या करता हूँ? दोनों में से कॉमन लिख सकता हूँ, और इसको लिख देता हूँ 7/5 की होल पावर। ये क्या हुआ? क्वेश्चन फिफ्थ देख लेते हैं इसका। -8/27, तो -8 को क्या लिख सकते हैं? -2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, और 27 का मतलब होता है 3 × 3 × 3। कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे तो। और यहाँ पर सबकी पावर क्या कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था। इन सब की पावर भी कुछ नहीं, मतलब 1 है। बेस सेम था, मल्टीप्लाई और तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो क्या होगा? बाहर माइनस होगा, और अंदर 2 की पावर 3, और नीचे भी क्या होगा? 3 की पावर 3। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? -2/3 की होल पावर 3। ठीक है, 2 की पावर भी 3 था, 3 की पावर भी 3 था, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, लेकिन बाहर माइनस अलग से रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, पहले इसकी वैल्यू निकालना है। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी -1 की पावर ऑड होती है तो उसका वैल्यू हमेशा माइनस आता है, और जब भी -1 की पावर इवन होती है तो उसका रिजल्ट +1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर -5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू 5 का होल क्यूब इंटू, यहाँ पर -7 है, इसकी होल पावर क्या है? ऑड है, तो यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट -1 आने वाला है। और 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2। अब इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 3 इंटू -1, और 2 2 से क्या होता है? 4। अब इधर क्या है? -1 की पावर 3। मैंने बताया जब भी -1 की पावर ऑड होती है तो उसका रिजल्ट -1 आता है। तो -1 इंटू 5 का क्यूब मतलब 125 होता है। ठीक है, तो 5 × 5 × 5 जो कि होगा 125 इंटू -1 इंटू 4। देखो ये -1 ये -1 मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा पॉजिटिव। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस ना, तो +1 बन जाएगा। तो 125 इंटू 4, केवल यही बचा। तो 125 इंटू 4 करके देख लेते हैं। 5 4 जगह तो 20, 0 यहाँ 2 पर कैरी, 2 4 जा 8 9 10, 0 यहाँ पर कैरी 500। 500 आंसर आ गया। इसका सेकंड देख लेते हैं। 1/3 की पावर 3
इंटू 3/5 की पावर 2। तो 1/3 की पावर 3 मतलब 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 3/5 की पावर 2 मतलब 3/5 इंटू 3/5। ठीक है, तो ये थ्री कट जाएगा, ये थ्री कट गया, क्या बचा अब यहाँ पर 1/3 इंटू 1/5 इंटू 1/5 बचा है। और रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, सामने सामने होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करोगे, और नीचे 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जो 25, 25 इंटू 3, 3 5 जो 15 का 5 यहाँ 1 पर 3 6 75, तो 1/75 हमारा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। 3/4 का होल स्क्वायर इंटू -1/2 का होल क्यूब इंटू 2 की पावर 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 इंटू 3/4 इंटू, और इसको हम लोग लिखेंगे, देखो जब भी इसको हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो यहाँ पर ये कट गया, इसको मैं खोल भी नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, तो इसलिए हम लोग इसको और इसको काट सकते हैं। और जब भी -1 की पावर क्या होती है, ऑड होती है, तो क्या होता है उसका आंसर -1 आता है, नीचे कुछ बचा नहीं है। इंटू इधर क्या है, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 3, और नीचे क्या होगा 4 इंटू 4, क्या बनेगा 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 इंटू -1, तो क्या बनेगा -9/16। इसके आगे देख लेते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, गलत लिखा है, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 3 की पावर 3 मतलब 27, और ये प्लस था 4 की पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जो 16 होता है, 16 4 जो 64 होता है, और 64 प्लस 4 68 प्लस 27, 68 प्लस 7 14 1 15 6 7 8 9 95। ठीक है, 95 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, अब बोल रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर एज अ पावर ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है एक तरह से बेस हमारा 5 ही होना चाहिए, ये जो जितने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 5 पहला क्वेश्चन है 5, ये तो पहला ही बेस है, यहाँ पर 5 है, तो इसकी पावर 5 की पावर 1 लिख दो। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं सेकंड 25 हम लोग सब जानते हैं, 5 5 जो 25 होता है, बेस सेम था, मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, 3 1 2 5 बहुत बड़ा नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 5 6 ज़ा 30, 1 बच रहा है 12 बन जाएगा, 5 2 ज़ा 10 25, 5 5 जो 25, फिर से 5 से करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 1 बच रहा है 5 2 ज़ा 10, 5 5 जो 25, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 5 जो 25, 5 5 जो 25, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पर कितने 5 है, 2 2 4 5 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की पावर 5। ठीक है ना, बेस सेम था, मल्टीप्लाई होता, पावर ऐड होती, तो यही आता। 625 की बात करते हैं, इसका ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 1 बच रहा है 5 2 ज़ा 10, 5 5 जो 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 जो 25, 5 5 जो 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो इनका बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर क्या हो जाएगी सबकी ऐड हो जाएगी, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो क्या होगा, इन सब की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, बेस सेम था, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर 4। ठीक है,